साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम लोग जानेंगे धान की रोपाई के बाद एक खरपतवार की एक बड़ी समस्या है, जिसमें तकरीबन हमारा 30 से लेकर 60-70 कभी-कभी 100% तक नुकसान हो जाता है। तो हमारी खरपतवार जो रहता है वो तमाम धान में तमाम स्टेज पे अलग-अलग प्रकार से रहता है, चाहे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे छोटी सकरी पत्ती वाले हों। तो आज हमारे साथ में एक एक्सपर्ट सर हैं, अडामा से हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आज हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, जो धान में तमाम प्रकार के खरपतवार होते हैं जो डिफरेंट स्टेज पे रहते हैं, विभिन्न अवस्था में रहते हैं, और कभी कभी किसान जो रहता है रोपाई के समय दवा डाल देता है, कभी नहीं डाल पाता है। तो अगर हमको तुरंत खरपतवार मारना है रोपाई के समय ही, तब क्या यूज करें? जब भी आपके पास यदि पानी का साधन है, आप पानी रोक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए बूटाक्लोर, पिटलाक्लोर 50% ईसी का यूज कीजिए। जब आप 3 दिन तक पानी रोक ले जा रहे हैं, यदि आपके पास पानी का साधन नहीं है, पानी आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसके लिए मार्केट में पिटलाक्लोर 37% EW आता है। ये एक ऐसा पिटलाक्लोर होता है, यदि आपके खेत में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे भी पानी रुक रहा है, तो भी आप इसका यूज़ कर लेंगे तो आपके खेत में जो भी खर जमने की दिक्कत होती है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। इसका जो डोज होता है 600 ml एकड़, यानी यदि आपका खेत 1.5 बीघे के ऊपर है, 30 बिस्वा है, 32 बिस्वा है, तो ये आप 600 ml बोतल में भर के पूरे खेत में छिट्टा मार देंगे, तो जो भी आपके खर जमने की दिक्कत होती है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। यदि कोई हमारा किसान भाई शुरू में दवा ना यूज कर पा रहा हो, भूल गया हो, आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत हो, पानी ना रुक रहा हो, तो उससे नुकसान क्या होता है किसान का, आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस भी खेत में शुरू में प्री इमरजेंसी में यदि आप खर नहीं रोक पा रहे हैं, तो होता क्या है, खेत में जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे, यूरिया डालेंगे, DAP डालेंगे, जिंक डालेंगे, सल्फर डालेंगे, ह्यूमिक एसिड डालेंगे, नाइट्रोबेंजीन डालेंगे, ट्राइकेंट्रानॉल डालेंगे, माइक्रोराइजा डालेंगे, जो भी आपके धान को मिलना चाहिए उसका 50 से 60% आपका खर ले जाता है। जो चाहे वो चौड़ी पत्ती का खर हो, चाहे वो सकरी पत्ती का खर हो, तो उससे नुकसान क्या होता है, लगभग 50 से 60% मात्रा आपका खर ले जाता है। मात्र 40 से 45% ही मात्रा आपके धान को मिल पाती है। तो उससे नुकसान क्या होता है, आपका जो भी उत्पादन होता है उसमें लगभग 15 से 20% का जो नुकसान होता है वो खर के माध्यम से होता है। यानी यदि आप शुरू में खर नहीं रोक पा रहे हैं, जो भी आप खाद देंगे उसका 50 से 60% मात्रा आपका खर ले जाता है। और होता क्या है, जो भी आपका धान होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और आपका खर ऊपर हो जाता है। जब आपकी फसल के ऊपर खर हो जाएगा तो जो भी जितना अच्छे तरीके से धान आपका चलना चाहिए वो धान आपका चल नहीं पाता है। एक समस्या और रहती है कि किसान भाई कभी ब्यूटाक्लोर डालते हैं, कभी पिटला डालते हैं, कभी बिस्पायरी बैग डालते हैं, कभी पायरोसल्फ्यूरान डालते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके बता दीजिए कि कौन सबसे बेस्ट है और किस स्टेज में कौन बेस्ट है, ये दोनों बातें अब बता दीजिए। यदि आपके खेत में पानी रुक रहा है, 2 से 3 दिन तक पानी आप रोक ले जा रहे हैं, अच्छी बारिश हो रही है, आपके पास पानी का साधन है, उसके लिए 2 ऑप्शन है, बूटाक्लोर और पिटलाक्लोर 50% ईसी। यदि आपके पास पानी की दिक्कत है, 8 से 10 घंटा पानी रुक रहा है, तो उसके लिए पिटलाक्लोर 37% EW। यदि किसी कारण बस आप अपने खेत में ये सब दवा ना डाल पाएँ, बाद में खर मारना चाहते हैं, चौड़ी पत्ती का खर है, सकरी पत्ती का खर है, तो उसके लिए बिस्पायरी बैग सोडियम 10% और चौड़ी पत्ती के लिए क्लोरीम्यूरान 10% प्लस मेटसल्फरियान 10% का यूज होता है। इसका मिक्स आप ले जाएंगे, लगभग आपका जो मिक्स जाएगा, ये आपका 20 ग्राम की एक डिब्बी आती है, वो डिब्बी हो जाएगी, और उसी के साथ 100 ml बिस्पायरी बैग सोडियम 10% जाएगा। ये जो डोज है ये आपका 1 बीघे का डोज है, यानी 5 से 6 टंकी में आप ले जाएंगे। जो भी ढेर चकेल उड़दी मुर्दी है, झूसम होता है, पालक पत्ता है, चौड़ी पत्ती का कोई अन्य खर है, सारा खर आपका साफ हो जाता है। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, शुरू में यदि आप खर रोक ले जा रहे हैं तो जो भी आपका ग्रोथ है वो तो शुरू में ही रुकता है, लेकिन बाद में जब आप बिस्पायरी बैग सोडियम, क्लोरीम्यूरान या मेटसल्फ्यूरान का यूज़ करते हैं, तो जिस स्टेज पे आप डालेंगे 1 हफ्ते के लिए आपकी धान की ग्रोथ रुक जाती है। सर एक दवा और मार्केट में बिकती है जिसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरान, तो ये अगर किसी के मिक्स करके डालना है या सिंगल डालना है, ये क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्रचलन में है, तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा।
ये जो पायराजोसल्फिरान मिथाइल है दवा, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपका जब बेरन होता है, बेरन जब आप धान का बीज खेत में छींटते हैं तो छींटने से लगभग 2 घंटे पहले आप खेत में डाल देंगे तो जितने टाइप के आपके खर होते हैं, वो चौड़ी पत्ती का खर हो, सकरी पत्ती का खर हो, उसको जमने से रोक देता है। उसके साथ साथ यदि आप बेरन में चौड़ी पत्ती का खर है, बिस्पायरीबैक सोडियम के साथ इसकी मात्रा 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से ले जाएंगे तो सकरी पत्ती के साथ साथ चौड़ी पत्ती का खर भी मार देता है। और उसके साथ साथ यदि आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, खेत में धान लग रहा है, पेटिला क्लोर, बूटा क्लोर या ECEW के साथ इसकी 1 पाउच 1 बीघे में मिला के आप डाल देंगे, जो मोथा और झूसे की दिक्कत होती है वो भी दिक्कत आपकी दूर हो जाती। होता क्या है, जितने भी नुकुलेट टाइप का जिसका नोक होता है जिस खर का, जब भी आपके बूटा क्लोर या पेटिला क्लोर से जो लेयर बनती है तो वो खर क्या होता है, लेयर को चीर कर बाहर हो जाता है। तो उसके लिए जब आप इसमें पायराजोसल्फिरान मिथाइल का यूज़ करते हैं तो मोथा झूसा भी आप रोक ले जाएंगे। तो साथियों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी भी दवा का अगर स्टेज और मात्रा अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि अगर हम मात्रा को ज़्यादा कर देंगे तो हो सकता है मेरी फसल ही ख़राब हो जाए, अगर मात्रा कम है तो खरपतवार ही नहीं जाएगा। तो ये जहाँ कहीं से भी अगर ले रहे हैं दवा तो मात्रा का विशेष ध्यान में रखिएगा। और जो ये खरपतवार जो रहता है, क्योंकि हमारी फसल इससे काफ़ी प्रभावित होती है, अगर हम 30 दिन तक खरपतवार को रोक ले गए तो ये समझ लीजिए कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आप जो है एक बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक यू।